तो व्हाट्स अप गाइस, जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि अनफॉर्चुनेटली जो सर्जरी मैंने प्लान करके आया था, जो प्रोसीजर जिसके थ्रू मैं अपना स्पेक्स हटाऊंगा, वो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो मेन क्राइटेरिया होता है जिसमें कि आपका पावर एटलीस्ट मैक्स टू मैक्स -8 तक होना चाहिए, तभी आप उस सर्जरी को ऑप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यू कांट। सो द दूसरा ऑप्शन जो है सर्जरी का, एक तो होता है आपका बेसिकली दो टाइप्स होता है, एक होता है लेज़र, एक होता है लेंस टेक्नोलॉजी। लेज़र में बहुत टाइप्स है, जैसे लेसिक, एपिकॉन्ट्यूरा एंड स्मार्ट लेटेस्ट जो अभी है सिल्क टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में मैंने बता रहा था कि मैंने सोच के आया था कि शायद वो हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली गाइज लेज़र सुन के आप लोगों को लगता है कि अरे तो बहुत इजी होगा, सिर्फ लेज़र डालेंगे, कट फट कुछ नहीं है। एंड ऑल्सो इट्स अ सेम ओनली, जैसे आप सोचते हो कि लेज़र में तो कुछ नहीं होता, बस लेज़र डालते हैं, बस 10-15 मिनट का सर्जरी है, लेज़र डालते हैं। उसमें क्या करते हैं कि आपका जो आँखों का जो कॉर्निया होता है, जो सबसे आउटर लेयर है, उसमें वो थोड़े लेज़र से थोड़े चेंजेस करते हैं। चेंजेस करने से क्या होता है कि आपका जो पावर है वो हट जाता है। आई थिंक सिल्क इज़ द मोस्ट एडवांस्ड लेज़र टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको कोई कट नहीं होता, कोई फ्लैप नहीं बनाता, एंड इट्स अ वेरी इजी प्रोसीजर। बट उसका आई थिंक उसमें बहुत वो लिमिटेशंस होते हैं। उसका पहला जो क्राइटेरिया होता है, जैसे मैंने बताया, आपका पावर -8 तक होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया इज़, आप सिंस आपके कॉर्निया पे लेज़र डालेंगे तो उसका थिकनेस जो है आपका कॉर्निया का, वो बहुत मैटर करता है। अगर आपका कॉर्निया पतला है, देन यू कैन गो फॉर दिस लेज़र टेक्नोलॉजी, एनी ऑफ द लेज़र टेक्नोलॉजीज, जो कि आपके आँखों को डैमेज कर सकता है। सो वैसे और ऐसे और भी क्राइटेरियाज है, बट बेसिक ये दो क्राइटेरिया जो पहले डॉक्टर्स चेक करते हैं एंड देन आपको बताते हैं। बट मेरा तो सब पहला क्राइटेरिया ही फेल हो गया, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे पहले ही बोल दिया कि यू कैन गो फॉर दिस सर्जरी, जो कि अपने तो दूसरा ऑप्शन रहता है मेरा लेंस में। आई थिंक 2 प्रोसीजर्स होते हैं, एक ICL एक RLE। बट ICL जो होता है लेंस का, it is the most advanced specs removal technology other than this laser। उसमें क्या होता है कि कल मैंने ऑब्वियसली डिस्कस किया है मैंने कि उसमें लेंस डालते हैं वगैरह वगैरह। मेरा सीन ये था कि मैंने इसके बारे में सुना था, बट जब आप सुनोगे कि इस प्रोसीजर में आप आँखों के अंदर लेंस डालते हैं एंड दिस एंड दैट, एंड उधर लेज़र में बस आँखों में लेज़र डाल के आँख पावर ठीक हो रहा है, तो मैं क्यों लेंस वेंस जाकर झमेला करूँ। तो ऑब्वियसली सब मैक्स में भी, एंड दैट इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि एलिजिबल होते हैं वो सिल्क के लिए जाते हैं। बट जब मुझे ऐसा का आइडिया हुआ, जब मैं घर आकर थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ा वीडियोस वगैरह यूट्यूब वगैरह देखा, जैसा कि मैंने बताया राहिल सर का खुद आपका उनका यूट्यूब चैनल है i7 करके, वहाँ पे वो सब डिस्कस करते हैं, वो लाइव सर्जरीज करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कैसे प्रोसीजर होता है एंड स्टफ लाइक दैट। सो यू कैन जस्ट डेफिनेटली वॉच हिज यूट्यूब पे इफ़ यू आर thinking to do something like related to your eyes। so yeah anyways, so उसमें क्या था कि जब मैंने रिसर्च किया थोड़ा, मुझे जो कंक्लूजन मिला, मैंने 2-3 बंदे का वीडियो देखा मैंने जिन्होंने करवा चुके हैं। उनमें से एक बंदा था, वो आई थिंक बहुत पॉपुलर यूट्यूबर ही है, बहुत अच्छा था उसका। हाँ, तो उसमें उसने बोला कि उसका पावर -8 तक कम था, ही हैड एन ऑप्शन फॉर दिस गोइंग फॉर दिस सिल्क सर्जरी, बट ही ऑप्टेड फॉर दिस ICL। सो हाँ, तो वो देखने के बाद मैं थोड़ा स्ट्रेंज हो गया, उसके पास सिर्फ का ऑप्शन था, देन वाई एट गो फॉर ICL एंड ऑल। जब मैं उसका पूरा वीडियो देखा तब मुझे एक कंक्लूजन मिला कि लेज़र में क्या होता है कि बेसिकली ओवरऑल क्या होता है कि लेज़र जब डालते हैं तो कॉर्निया में थोड़ा चेंजेस करते हैं, उस चेंजेस के वजह से कभी मतलब कुछ टिश्यू हट जाते हैं आँखों से, ठीक है। मतलब इट्स सेफ, इट्स 100% सेफ। सिल्क का सक्सेस रेट भी 99% है। में से 99% में से 1% जो है, उसमें क्या होता है कि जो टिश्यू आपके हट जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आफ्टर सर्जरी समटाइम्स क्या होता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर आइज बेसिकली। कभी अभी क्या होता है, जो नसें आपके हटती है, वो हमेशा आई थिंक रिकवर नहीं हो पाती प्रॉपरली, ठीक है। वो बहुत कम, लाइक 100 में से 1% में ऐसा होता है। ऑल्दो देयर इज 0.001% चांस कि आपके साथ ऐसा कुछ होगा। ऐसा नहीं कि ICL पूरा 100%, ICL में भी ऐसा कुछ होता है, समटाइम्स आपको ब्लर दिखता है नॉट, बट ICL में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस, टोटली रिवर्सिबल। ICL में जो आपको लेंस डालता है ना, वो suppose after 1-2 years you are still uncomfortable with this lens and you are still आपका विजन क्लियर नहीं हुआ, and many there might be any reason which is not supposed to be, if
some things happen, then you can just remove it out anytime. एक्सटर्नल लेंस डालते हो obviously anytime you can remove it out. तो वो जो है वो सबसे बड़ा एडवांटेज ऑफ ICL ओवर दिस लेज़र, क्योंकि लेज़र में जो आपका करते हैं वो परमानेंट चेंजेस होता है, इट कैन बी रिवर्स ऑब्वियसली. सो दैट इज़ द वन बिग एडवांटेज ऑफ ICL ओवर दिस लेज़र. बेसिकली बोथ आर सेम ओनली, बोथ आर सेम सर्जरीज. किसी में भी पेन नहीं होता, दोनों में आपका ऑलमोस्ट कोई कट इंजेक्शन हॉस्पिटलेशन कुछ नहीं होता. दोनों का टाइम भी सेम लगता है, ऑलमोस्ट 10 to 15 और 20 मिनट्स आई गेस. वन मोर रीज़न इज़ ICL, मतलब जो मुझे पर्सनली हुआ था कि स्टार्टिंग में जब आप सुनते हैं कि ICL में लेंस डलेगा, पर लेज़र में तो बस लेज़र से ठीक हो जाएगा, तो मुझे सुनने में लगता है कि लेंस डलेगा आँखों के अंदर. भाई साहब, मैं भी पर्सनली अभी करंटली आई थिंक अगर मेरे पास भी ऑप्शन होता कि सिल्क का, देन आई भी ICL ही शायद चूज़ करता. एक मेजर रीज़न है क्या है, लेज़र में कॉस्ट आपका बहुत कम हो जाता है, क्योंकि लेज़र में क्या होता है सिर्फ आपके आँखों में लेज़र डलता है, ठीक है. एंड वर्स ICL में क्या होता है कि जो लेंस आपके आँखों में एक्स्ट्रा डलते हैं उसका प्राइस भी आपको देना पड़ता है. तो वो 2 लेंस का एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के प्लस सर्जरी का चार्जेस, डॉक्टर फीस, एवरीथिंग मिला के आई थिंक ऑलमोस्ट डबल हो जाता है प्राइस. आपका जो लेज़र का प्राइस है, नॉट एग्जैक्टली डबल बट थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो दैट इज़ द मेन वन ऑफ द रीज़न कि मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर, इफ दे आर एलिजिबल फॉर लेज़र, दे प्रेफर लेज़र सर्जरी. एंड इट्स वेल एंड गुड, इट्स फाइन ओनली. नॉट सेइंग कि दिस इज सेफ, दिस इज नॉट सेफ, इट्स नॉट लाइक. आई एम जस्ट telling whatever I've seen, whatever I've gained knowledge from the reviews from doctors. उनका खुद का वीडियो है, राइल चौधरी सर ने खुद बनाया है. और एक चीज़ जो है जो कि मैंने देखा है कि लेज़र ये ICL में भी शायद होता है कि आपको हेलोज दिखने लगते हैं, लाइक ब्लरी वो कुछ दिन के लिए दिखने लगते हैं. देन आई थिंक योर आइज जस्ट गेट एडजस्टेड टू इट एंड आपको वो हट जाता है. कोई ओवरऑल मेन जो डिसएडवांटेज और एडवांटेज है जो मैंने रियलाइज़ किया है कि एक तो ICL में आपका क्या है कि इट्स टोटली रिवर्सिबल प्रोसेस. आप कभी भी इसको यू कैन गेट बैक टू नॉर्मल आइज एनी टाइम, which you can't do in the laser process. वैसे तो both are safe procedures. हाँ, तो both procedures are approved by FDA अमेरिका, जो कि अथॉरिटी रेगुलेटरी बॉडी है सर्जरीज एंड ऑल के अप्रूव करने के लिए कौन सा सही है कौन सा नहीं सही. दोनों का तो बता ही दिया मैंने. ऑलमोस्ट आफ्टर सर्जरी इफेक्ट्स दोनों के ऑलमोस्ट सेम ही है, हेलोज दिखते हैं. हाँ, ICL में कुछ टाइम के आपको रिंग्स भी दिखते लगते हैं लाइट के उसमें. उसका रीज़न भी है क्योंकि ICL लेंस के बीच में एक डॉट होता है, होल होता है, जो कि दूसरे रीज़न के लिए दिया जाता है. पहले नहीं दिया सकता बट रिसेंटली उसमें एक होल दिया जाता है. दैट्स ऑल इट इज़. आई थिंक इट्स बोथ आर सेफ प्रोसीजर्स, बोथ आर okay. If you're eligible for laser, you can go for laser, which is the latest one ICL. And if you're not, then ICL is the only option for you guys. जो कि मेरे साथ हो. ICL I think -20 -30 पावर तक I think you can go for ICL. Anyways, this is the video. अभी सर्जरी होने के बाद ऑब्वियसली तो थोड़ा रेस्ट में रहेंगे, तो आफ्टर सर्जरी का जो एक्सपीरियंस है वो ऑब्वियसली मैं वीडियो बनाऊँगा. एंड देखते हैं, उसके लिए तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि 1-2 हफ्ते तक आई कैन यूज़ स्क्रीन्स एंड लैपटॉप्स. सो या बट बनाऊंगा मैं फॉर श्योर कि हाउ वाज माय एक्सपीरियंस फ्रॉम द सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी, मुझे क्या एक्सपीरियंस हो. एवरीथिंग आई शेयर गाइस. एंड टिल देन, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप फॉर द सर्जरी. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग.